हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं रहमान सर और मैं अपने इस एमपी पॉइंट्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो ठीक बच्चों, मैं कर रहा था क्लास 10 की गणित का एक्सरसाइज 12.3 का सवाल नंबर 6 सवालों को हम लोग इससे पहले के वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में सवाल नंबर 7 को कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल कह रहा है कि आकृति में ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ये नीचे आकृति बनी हुई है, इसमें ए बी सी डी 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। और आपको पता वर्ग की चारों भुजा कितनी थी, 14 सेंट, मतलब कि चारों भुजा बराबर होती हैं। अगर इसकी एक भुजा 14 सेंटीमीटर है, इसका मतलब सभी भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर की है। फिर कह रहे ए बी सी डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इन्होंने कहा कि नीचे चित्र दिया रखा है, तो नीचे चित्र में जो है ए बी सी डी एक वर्ग बना हुआ है और जिस वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है। और इन्होंने कहा कि ए और बी सी और डी को केंद्र मान करके 4 वृत्त खींचे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने कोई भी एक दूरी प्रकार भर ली और भरने के बाद इस बिंदु पर रखा और रखने के बाद उसको ऐसे घुमा दिया गया। ये चित्र जो है आपको सवाल में दिया जाएगा। फिर डी पर रखा, उस घुमाते ए पर रखा, बी पर, सबके चारों तरफ ये गोले बना दिए। अब ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इसमें पहले एक बात दीजिए, देखो जाली तो इसमें पूरे में बनी है, लेकिन हमें छायांकित भाग का किसका क्षेत्रफल निकालना है, जो नीले कलम से जो बना हुआ है अंदर, यानी इतना ये अंदर इतना बना हुआ है, इसी का हमें क्षेत्र निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम अगर यहां से हम लिख लेंगे कि वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी ये जो वर्ग की भुजा जो दे रखी है वो हमें 14 सेंटीमीटर दे रखी है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां से लेकर के यहां तक ये रेखा क्या कहलाती है, वृत्त में त्रिज्या कहलाती है। इतनी बात आई समझ कि नहीं आई। और अगर यहां से लेकर यहां तक यानी पूरी अगर ऐसे खींच दे तो ये रेखा हमारा क्या हो जाता है, व्यास बन जाता है। और त्रिज्या जो होती है व्यास की हमेशा आधी होती है। यानी यहां से लेकर के यहां तक खींची ये रेखा हमारी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। अब ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल मध्य बिंदु है और इस पूरे की भुजा कितनी है बेटा, 14 सेंटीमीटर है। पूरे की अगर बात करें वर्ग की तो उसका है 14 सेंटीमीटर। तो यहां से लेकर के यहां तक 14 बीच में कट रहा, तो यानी त्रिज्या हो जाएगी 7 इधर और 7 इधर, 7 सेंटीमीटर। इतनी बात आई समझ में। तो यानी कि यहां पर लिख देंगे फिर हम वृत्त की त्रिज्या बराबर कितनी रहेगी बेटा, 7 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या रहेगी 7 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना क्या, छायांकित भाग निकालना, जो नीले कलम से इसको हमने रंग रखा उसका निकालना है। तो चलिए यहाँ पर ज्यादा बात ना करते डायरेक्ट को सवाल को लगा रहे हैं, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए कैसे लगेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर ये लग जाएगा हमारा इसमें वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। अब आप कहोगे सर जी आपने ये फार्मूला कैसे लगा दिया, तो बिल्कुल सही लगाया है। यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या काम करेंगे, पहले ए बी सी डी का यानी इस पूरे का यानी पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर वर्ग वाले क्षेत्रफल में से किसका क्षेत्रफल घटा देंगे, वृत्त का। अब देखिए यहाँ पर इसके अंदर वृत्त तो कहीं पर बना नहीं, तो वृत्त हमने क्यों कह दिया और आएगा कहां से, ये चीज ध्यान दीजिए। देखिए मान लिया हमने ये कोई वृत्त है, अगर इसको हम 4 भागों में ऐसे बांट दें, 4 भागों में, तो देखिए इसमें कितने भाग बने, 1 2 3 4। बस ये बटे हुए यानी वृत्त का जो चौथाई भाग जितना होता है, यानी वृत्त का जो हमारा जो चौथाई भाग होता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यही हमारा कहलाता है चतुर्थांश। क्या कहलाता है हमारा, चतुर्थांश। अब इस पर ध्यान दीजिएगा, देखिए ये वाला भाग कौन सा, ये वाला भाग हमारा कहाँ पर लगा, देखिए वर्ग के अंदर, ये यहाँ पर लगा, देखिए ध्यान से, यहां से लेकर के और यहां तक ये लगा। उसके बाद ये वाला भाग हमारा कहाँ लगा, ये लगा यहाँ पर, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये वाला हमारा भाग लगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक और ये वाला हमारा लगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ध्यान दीजिएगा,
यानी अंदर ये पूरा वृत्त है, ये पूरा वृत्त है बेटा, लेकिन वृत्त का जो इतना टुकड़ा जो है वो कहाँ है, वर्ग में है। और हम लोग निकालना क्या चाहते छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी पूरे वर्ग का निकालेंगे और वर्ग में से किसको माइनस कर देंगे, वृत्त का निकाल देंगे, क्योंकि वृत्त ही तो पूरा बन गया बेटा। आधा एक भाग यहाँ बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना। अभी मैंने आपको समझाया था, अगर इन चारों भागों को मिला दिया जाए तो एक वृत्त बन जाएगा, यानी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल लगा देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। इतनी बात आई समझ में? बताइए, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? इसका रहेगा हमारा पाई आर स्क्वायर। देखिए चतुर्थांश हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमने आपको समझा दिया है पूरा ही। अब भुजा यानी वर्ग की भुजा है कितनी, 14 है, तो लिख देंगे यहाँ पर 14 का स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 गुणे, मतलब कि जब तक पाई की वैल्यू अन्यथा ना कही जाए, दी ना जाए, तो वहां पर अब 22/7 ही रखेंगे। अब गुणे आर, ये किसकी आर की बात करें बेटा, वृत्त की। तो वृत्त की आर का त्रिज्या कितनी, देखिए यहां से लेकर यहां तक वृत्त की त्रिज्या ही होती है। तो ये हो गया यहाँ पर हमारा 7 और गुणे में 7, 7 से 7 कट जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 14 का जब हम वर्ग कर देंगे तो जब 14 की 14 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 196, यानी 14 14 में 196। फिर माइनस यहाँ गुणा कर देंगे, आ जाएगा 7 दूनी 14 के 4 हाथ से लगे 1, और फिर 7 14 15, 154 हो जाएगा। घटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 6 से 4 जाएंगे 2 बचेंगे, 9 से हमारे और 9 से जाएंगे 5, तो हमारे पास बचेंगे 4, और 1 से गया तो घटेगा नहीं, तो और फिर क्या रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो हमेशा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। यही आ गया हमारा आंसर। तो ठीक है बेटा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में बेटा अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।